तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 जून के बाद हिमाचल में मानसून के दस्तक देने की संभावना, किसानों बागवानों की चिंताएं बढ़ी। जी ऐसी संभावना है कि हिमाचल प्रदेश में 20 जून के मानसून पहुंच सकता है। हालांकि हर साल यहां 20 से 25 जून के बीच प्रदेश में मानसून दस्तक देता है। वही पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को भी रहने का अनुमान है। वही हिमाचल प्रदेश में मानसून के इस बार 20 जून के बाद दस्तक देने का अनुमान है। हालांकि अभी मानसून केरल पहुंच रहा है। वही प्रदेश में अभी प्री मानसून भी नहीं आया है और वर्षा, आंधी व ओलावृष्टि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। वही बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पोल ने बताया कि प्रदेश में मानसून 20 से 25 जून के बीच प्रदेश में आता है। वही पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को रहने का अनुमान है। ऐसे में कुछ स्थानों पर वर्षा और आंधी के चलने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में नई पहल, एक दिन के लिए बच्चे चलाएंगे विधानसभा। 10 जून को नन्हे सीएम का होगा चुनाव। जी हिमाचल प्रदेश में एक नई पहल की गई है। यहां एक दिन के लिए बच्चे विधानसभा चलाएंगे। वह विधानसभा सत्र ऑनलाइन रखा जाएगा। वह 12 जून को होने वाले सत्र के लिए 10 जून को बाल सीएम चुने जाएंगे। हिमाचल में 1 साल के भीतर प्लास्टिक पर होगा पूर्ण प्रतिबंध, सीएम सुकून ने की घोषणा। जी हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। वही प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 वर्ष के भीतर नीति तैयार की जाएगी। वही सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग पर बल दिया है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृति और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने को भी कहा है। पहलवानों के लिए जोगिंदर नगर में गरजे किसान, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी जलाया सांसद का पुतला। जो महिला रेसलर्स के साथ हुए यौन उत्पीड़न तथा प्रताड़ना के खिलाफ हिमाचल किसान सभा की जोगिंदर नगर कमेटी द्वारा कई स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित किए तथा आरोपी सांसद बृजभूषण के पुतले भी जलाए। वहीं अलग अलग स्थानों पर हुए प्रदर्शनों में किसान नेताओं कुशाल भारद्वाज, रविंद्र कुमार, लीलम वर्मा, तिलक राज आदि ने कहा कि हम पहलवानों के संघर्ष को सलाम करते हैं। प्रदेश में आज बारिश के साथ चलेगा तूफान, ओलावृष्टि को भी रहे तैयार। जब प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि के साथ गर्मी का प्रकोप भी अब बढ़ने लगा है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ओलावृष्टि से ठंडक बरकरार है, तो वहीं मैदानी क्षेत्र में पारा चढ़ने लगा है। वहीं सोमवार को ऊना जिला में अधिकतम तापमान 37 डिग्री को पार कर गया है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल बिजली बोर्ड में होगी बड़े घरानों की एंट्री, अडानी ग्रुप समेत 4 फर्मों ने भरे स्मार्ट मीटर को टेंडर। जी हिमाचल बिजली बोर्ड में बड़े घरानों की एंट्री होने वाली है। वह केंद्र सरकार के 3700 करोड़ के RDSS प्रोजेक्ट के जरिए कॉर्पोरेट जगत प्रदेश में दखल को तैयार है। इस प्रोजेक्ट में बिजली के रखरखाव के साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस प्रक्रिया में 4 फर्मों ने टेंडर हासिल करने के लिए आवेदन किया है और इन फर्मों में सबसे बड़ा नाम अडानी ग्रुप का भी सामने आ रहा है। वह बिजली बोर्ड ने उत्तरी, दक्षिणी और केंद्रीय जोन के टेंडर बुलाए हैं। इस प्रक्रिया के तहत टेंडर हासिल करने वाले फर्म हिमाचल में स्मार्ट मीटर लगाएगी। वहीं स्मार्ट मीटर की कीमत करीब 10,000 रुपये रहेगी और जबकि केंद्र सरकार 1350 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भुगतान बिजली बोर्ड को करेगी। वहीं बता दें कि केंद्र के RDSS प्रोजेक्ट के तहत कुल 3700 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। बिलासपुर में बंद करवाया रेलवे टनल का काम। जब भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोठीपुरा के गांव बलहम में निर्माणाधीन टनल नंबर 15 काम ग्रामीणों ने बंद करवा दिया है। हालांकि ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं को रेलवे के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी हुई, जिसके चलते गुस्साए इन ग्रामीण ने टनल का काम भी बंद करवा दिया। उधर समस्याओं का समाधान नहीं होने तक काम बंद ही रखने का निर्णय लिया है। 4 दिन लेट 8 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में हीट वेव अलर्ट। जी भारत को मानसून के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। वह भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून 8 जून तक केरल पहुंच सकता है। पहले इसके 4 जून तक पहुंचने की संभावना जाहिर की गई थी। वह मौसम विभाग ने साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 6 राज्यों में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में हीट वेव अलर्ट है। आंदोलन नहीं छोड़ेंगे पहलवान, 9 जून को भारतीय किसान यूनियन का दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित। जब भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट सोमवार को अपनी रेलवे की नौकरी पर लौट गए, जिसके बाद दावा किया गया है कि पहलवानों ने आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है। वहीं पहलवानों के ड्यूटी पर लौटने के बाद खबर आई है कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। वही दावे के मुताबिक नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में बयान दिए। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ने ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिया है। वही तीनों रेसलर ने भी आंदोलन से नाम वापस ले लिया है। इन दावों पर पलटवार करते हुए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा कि हमारे मेडलों का 15-15 रुपये बताने वाले अब हमें हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। वहीं हमारी जिंदगी दाव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ है।
हिमाचल के टूरिस्टों के लिए अच्छी खबर, दुनिया के सबसे ऊंचे रूट ले दिल्ली पर 8 जून से जाएगी बस। 1740 रुपये में निहार सकेंगे वादियां। हिमाचल प्रदेश जाने वाले टूरिस्टों और लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 8 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली ले पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। वही परिवहन निगम बीते साल की तुलना में इस बार 7 दिन पहले इस रूट पर बस सेवा आरंभ करने जा रहा है। इसके बाद देश की राजधानी से लोगों को सीधे ले के लिए बस सुविधा मिलेगी। वहीं बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत ले लद्दाख की सैर अब एक ही बस से संभव होगी। इस बस सेवा के आरंभ होने से सैलानी 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा, 15,547 फीट नोकीला, 17,480 फीट तलंगला तथा 16,616 फीट ऊंचे लाचुंग दर्रे के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं बता दें कि इन दर्रों में बस बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यह अद्भुत नजारा हर साल 3 से 4 महीने तक ही देखने को मिलता है। हिमाचल मंत्रिमंडल की मीटिंग आज, नौकरियां का पिटारा खुलने की चर्चा, सीएम की बजट घोषणाओं को मिल सकती है हरी झंडी। जी हाँ, हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग में आज नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। वह कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों को हरी झंडी मिलने की चर्चा है। वह कैबिनेट मीटिंग दोपहर बाद 3 बजे प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। 2 दिन में दे बायोमेट्रिक हाजिरी का रिकॉर्ड, शिक्षा विभाग ने स्कूलों कॉलेजों को फिर भेजा रिमाइंडर। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक हाजिरी का रिकॉर्ड मांगा है। वही दरअसल शिक्षा विभाग ने 4 से 5 बार सभी स्कूल और कॉलेजों को रिमाइंडर भेज दिया है। उसके बावजूद इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अब 2 दिनों के भीतर ऐसे स्कूलों का ब्यौरा तलब किया गया है जो बायोमेट्रिक मशीनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गौर रहे कि कोरोना महामारी से पहले शिक्षकों के स्कूलों में नहीं पहुंचने की शिकायतें मिलने के बाद बायोमेट्रिक मशीन में सुबह और शाम के समय हाजिरी सुनिश्चित की गई थी। वही मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश के सभी विभागों में बायोमेट्रिक मशीनों पर हाजिरी बंद कर दी गई थी। वह कुछ माह पूर्व दोबारा से शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक पर ही हाजिरी लगवाने का फैसला लिया था। एजुकेशन लोन एसएमसी पर फैसला आज। हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार दोपहर बाद 3 बजे राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। वह कई प्रशासनिक सचिवों की गैर मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडा भेजे गए हैं। इस बैठक में अभी तक सबसे ज्यादा मामले शिक्षा विभाग के ही लग रहे हैं। वह कैबिनेट मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देगी, जिसमें 1% ब्याज पर सरकार गरीब बच्चों को एजुकेशन लोन उपलब्ध करवाएगी। वही बता दें कि इस स्कीम की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की थी और अपनी कई जनसभाओं में वह 300 करोड़ से इसे लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। गाड़ी को टक्कर मार फरार हुआ चालक, डेहर किरतपुर नेरचक फोरलेन पर पेश आया हादसा। किरतपुर नेरचक फोरलेन सड़क पर हादसे की थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वही ताजा मामले में फोरलेन सड़क पर डेहर के समलेहू गांव में एक अज्ञात वाहन ने गलत दिशा व लेन में आते हुए विपरीत दिशा से आ रही एक पर्यटक कार को टक्कर मार दी। वही टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वही बता दें कि हादसे में कार को काफी क्षति पहुंची है और सवारों को अन्य गाड़ी किराए पर कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। वही मामले को लेकर अभी तक पुलिस में कोई शिकायत नहीं करवाई गई है। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। एमबीयू के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही बनाई थी फर्जी डिग्रियां, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में खुलासा। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के नाम से जारी हुई फर्जी डिग्रियों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए थे। वह शिमला की फॉरेंसिक लैब जुनगा की ओर से जारी की गई अंतिम नमूने की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसका दावा जांच कर रही है कि एसआईटी ने किया है। वह बताया कि मार्कशीटों पर किए गए हस्ताक्षरों का विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर से मिलान हो रहा है। वहीं पुलिस एसआईटी की ओर से अब इसी महीने निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ सोलन कोर्ट में अंतिम चार्जशीट पेश की जाएगी। वह विश्वविद्यालय पर 40,000 फर्जी डिग्री आवंटन का आरोप है। वह पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में करीब 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, आज खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।